खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। मैं अजीज़ों में खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उसने मुझे फिर ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के ज़िंदा कलाम को बयान कर सकूँ। और मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मेरी और आपकी ज़रूरतों को हर रोज़ पूरा किया है और उसने हमें संभाला है और वो हमारे साथ रहता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी नशोनुमा, हमारी परवरिश करता रहता है। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और मेरे अजीज़ों, जो इन दिनों में खुदावंद ने अपने कलाम के जिस हिस्सा से मुझे बरकत बख्शी, जो बात मुझे जिसकी वसीला से मैंने बरकत पाई, आज मैं खुदा के कलाम के उस हिस्सा को, उस बरकत को आपके साथ भी शेयर करूंगी ताकि आप भी कलाम के उस हिस्सा से बरकत को पा सकें। और मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस पर गौर करें, आए हम मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद आज का ये तेरा कलाम हम में से हर एक की ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो और हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को सीखते हुए इस ज़मीन पर तुझ में कायम रह कर खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। जलाल से भरे हुए खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज तूने एक बार फिर से अपने कदमों में आने का मौका दिया और हम सब मिलकर तेरे कलाम पर गौर करने को हैं, तेरे कलाम की सच्चाइयों को सीखने को हैं। एक खुदावंद तू हमें ले ताकि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को सीखते हुए, इनसे नशोनुमा पाते हुए, इनसे तवानाई और तकवीयत और ज़ोर को हासिल करते हुए ए मेरे खुदावंद यस्सु हम तुझ में कायम रह सकें और इस ज़मीन पर तेरे नाम को जलाल देते रहें और हमेशा तेरी पैरवी करते रहें। ये खुदावंद आज का कलाम एक एक ज़िंदगी के लिए बायस बरकत हो। जिस जिस ज़िंदगी तक ये कलाम पहुँचे वो ज़िंदगी तुझ में ज़ोर और तकवीयत को हासिल कर सके। यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जो बात जिस पर मैंने गौर करते हुए इन दिनों में बरकत पाई, खुदा के कलाम में एक परिंदे का जिक्र किया गया है। खुदावंद के कलाम में उसके बारे में बयान किया गया है और यकीनन आप सब उस बर्ड से वाकिफ़ हैं। हम उस बर्ड की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से गौर करेंगे और वो बर्ड जो है, वो परिंदा जो है वो ईगल है, उकाब, जिसके ताल्लुक़ से खुदावंद के कलाम में बयान किया गया है। तो आप मेरे साथ खुदा के कलाम के इस हिस्सा को हम पढ़ेंगे, मिलकर गौर करेंगे। आप सब मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में इस्तिस्ना की किताब, उसका 32वां बाब 32 चैप्टर और उसकी 11 वर्स 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। आमीन। मेरे अजीज़ों, क्या ही खूबसूरत ये बात है। और उकाब एक ऐसा परिंदा है जिसकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हम गौर करें, जिसकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हम देखें कि वो किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करता है, अपने बच्चों की तरबियत करता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम जो है यहाँ पर अपने लोगों को उकाब की मानिद जो है वो तशबीह देता है और खुदावंद का कलाम अपने लोगों को सिखाता है, बताता है। और यहाँ पर हम कलाम के इस हिस्सा में उकाब के ताल्लुक़ से पढ़ते हैं और अगर हम उकाब की ज़िंदगी पर गौर करें तो मेरे अजीज़ों, उकाब जो है वो ईगल जो है वो अपना आशियाना, अपना घोंसला, अपने बच्चों के रहने की जो जगह है वो ऊंची चट्टानों पर, बुलंद चट्टानों पर बनाता है। और उकाब जब उस नेस्ट को, उस पनाहगाह को, उस रहने की जगह को जब तैयार करता है तो मेरे अजीज़ों वो कांटेदार शाखों को चुन चुन कर और फिर अपनी चेस्ट से, अपने सीने से उन अपने परों को नोच कर नरम चीज़ों को इकट्ठा करके उस नेस्ट के अंदर जो है वो रखता है, उसकी लेयर्स बनाता है, वहाँ पर उनको रखता है और उस घोंसले को आरामदेह बनाता है ताकि अपने बच्चों को उस घोंसले में रखे।
और मेरे अजीज़ों, जब ईगल जो है जब उस नेस्ट को तैयार करता है, अपने बच्चों को उसके अंदर रखता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस घोंसले को नहायत आरामदेह बना देता है, ताकि उसके बच्चे हर तरह के मौसमी असरात से, हर तरह की मुसीबत से, मुश्किल से महफूज होकर उस नेस्ट के अंदर, उस घोंसले के अंदर रह सकें। और फिर मेरे अजीज़ों, इस सारे टाइम पीरियड में हम एक अजीब तजर्बा हम अकाब की ज़िंदगी में, हम उसके बच्चों की ज़िंदगी में देखते हैं कि जो मदर ईगल है, जो मादा उकाब है, वो वहाँ पर क्या करता है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों पर मंडलाता है। और मेरे अजीज़ों, उसका वहाँ पर उस घोंसले के ऊपर यूँ मंडलाने के पीछे एक मकसद है, उसके पीछे एक राज है, उसके पीछे एक वजह है, जिसकी वजह से ईगल जो है, उकाब जो है, वो अपने घोंसले पर हिला हिलाकर मंडलाता है। मेरे अजीज़ों, मादा उकाब जो है वो ऐसा इस वजह से वहाँ पर बर्ड करता है कि वो सारे जो आरामदेह उसके अंदर पर जो आरामदेह चीज़ें उसने इकट्ठी करके उस घोंसले को आरामदेह बनाया था, वो उसके अंदर से निकल जाए और वो उसके अंदर से उड़ जाए, और उसके बाद फिर कांटेदार जो घोंसला है वो रह जाता है, और उसके अंदर से सारी आरामदेह जो उसने पत्ते और जो आरामदेह उसने शाखें और जो अपने जिस्म के वो पर जो उसके अंदर इकट्ठा करके उसने नरम जो नेस्ट तैयार किया था, अब वो नेस्ट उसके इस तरह से वहाँ पर मंडलाने से, करने से जो क्या है, वो आरामदेह जगह नहीं रही। अब उसके बच्चे जो हैं उसके अंदर, उस नेस्ट के अंदर, उस कांटेदार घोंसले के अंदर अब चीखो पुकार करते हैं। अब वो जगह उनके लिए जो है वो आरामदेह नहीं रहती, वो जगह उनके लिए अजियत वाली, मुश्किल वाली जगह बन जाती है। वो नेस्ट उनके लिए आराम की जगह, आराम की पनाहगाह नहीं रहता, बल्कि वहाँ पर वो चीखो पुकार करते हैं, और उस दुख और उस तकलीफ़ और उस दर्द में वो आपस में भी मुकाबले पर आ जाते हैं। और मेरे अजीज़ों, वहाँ पर मादा उकाब फिर क्या करती है, मादा उकाब जो है वहाँ पर उसके पीछे उसका जो मकसद है वो वहाँ पर फिर उस जब उनके पास आती है और फिर उस कांटेदार उस जगह पर उस दुख में चीखते और पुकारते हुए वो उड़कर फ़ौरन अपनी माँ की पीठ पर, उस मादा उकाब की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपने पंजों को उसके परों में गाड़ लेते हैं, और वहाँ पर वो बड़ी बुलंदी पर जो मादा उकाब है अपने बच्चों को अपने परों पर बिठाकर अपनी पीठ पर बुलाकर नहायत ऊंचाई पर बुलंदी पर जो है वो ले जाता है, और मादा उकाब अपने बच्चों को इंतहाई बुलंदी पर लेकर परवाज़ करता है। और जैसे ही वो मादा उकाब ऊंचाई पर, इंतहाई ऊंची जगह पर पहुंचकर, ऊंची चट्टानों पर, पहाड़ों पर जब परवाज़ करता है, तो फिर वहाँ पर उसके बच्चे उस परवाज़ के दौरान इंतहाई इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, और वहाँ पर वो शादमानी से, खुशी से भर जाते हैं, और वो एक अजीब तजर्बा करते हैं। और जैसे ही मेरे अजीज़ों वहाँ पर वो खुश होते हैं, वो उस तजर्बे को हासिल करते हैं, तो मादा उकाब वहाँ पर मुखालिफ सिमत में डाइव करती है, मुखालिफ सिमत में एकदम से गोता लगाती है, और उसकी पीठ पर बैठा हुआ बच्चा जो है वो फ़ौरन उसकी पीठ से नीचे गिर जाता है, और वो नीचे गिरते हुए नीचे गिरना शुरू करता है। और जैसे ही वो अपनी माँ की पीठ से जो है उस उकाब की पीठ से नीचे गिरता है, तो वो खौफ में आ जाता है, और वो फ़ौरन जदोजहद करता है किसी तरह से अपने आप को बचा ले, और वो फ़ौरन कोशिश करता है कि वो नीचे ना गिरे, और वो फ़ौरन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर होता है, वो परवाज़ करते हुए वहाँ से नीचे, बुलंदी से नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है, और उसकी हालत अब इस तरह से मायूसियों में गिर जाती है कि अभी जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और वो वहाँ पर उसके पास अब कोई चारा नहीं कि वो बच सके। और तभी एकदम से मेरे अजीज़ों, जो मादा उकाब है, जो ईगल है, वो फ़ौरन अपने आप को अपने बच्चे के फ़ौरन नीचे ले आती है, फ़ौरन उसके अपनी पीठ पर उसे फ़ौरन बिठा लेते, और उसके पंजे दोबारा से अपनी मादा उकाब के जो है वो
उसके परों में जो है वो फंस जाते हैं, वो उसको मजबूती से अपनी मादा उकाब को पकड़ लेता है उसका बच्चा, और फिर वो मादा उकाब दोबारा से परवाज़ करती है और उसे फिर से ऊंचाई पर लेकर जाती है और वो बच्चा उस खौफ से निकल आता है। और मेरे अजीज़ों, वो किस कदर खुशी से भर जाता है कि वो गिरा नहीं बल्कि उसकी मादा उकाब ने उसे फिर से संभाल लिया। और मेरे अजीज़ों, इस सारे वाक़या को, इस सारे हिस्सा को मादा उकाब जो है वो फिर से दोहराती है और वो बार बार जो है इस अमल को दोहराती है, और उसका बच्चा हर बार जब गिरने लगता है तो वो फिर से नई बात को सीखता है और यूं आहिस्ता आहिस्ता मेरे अजीज़ों वो परवाज़ करना सीखता है। मेरे अजीज़ों, मादा उकाब जब इस तरह से अपने घोंसले पर मंडलाती है, जब वो इस तरह से अपने बच्चों को इस अमल में से गुजारती है, तो दर हकीकत वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। और वो मादा उकाब ये चाहती है कि उसके बच्चे उड़ना सीखें। उकाब ये अपने बच्चों के साथ जब इस अमल को दोहराता है तो वो उनको परवाज़ करना सिखाता है। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि किस तरह से वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली फिर परवाज़ करना सीख जाता है और फिर बुलंदियों पर जाकर परवाज़ करता है, और यूं इस तरह से उसे परवाज़ करना आ जाती है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह से मेरी और आपकी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगियों में हमारा खुदा हमें इसी तरह सिखाता है, और मैं और आप भी उकाब के उस बच्चों की मानिंद हैं जो परवाज़ करना सीखते हैं जब हम हालात में, मुसीबतों में, मुश्किलात में जब घिर जाते हैं। और खुदा उनका कलाम हमें बताता है, सिखाता है कि हम इस ज़मीन पर मुसाफिर हैं, हम इस ज़मीन पर परदेसी हैं, और ये दुनिया हमारा घर नहीं है, और हम इस दुनिया में आरामदेह और पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और हम बड़े पुरसकून होकर रहना चाहते हैं। और जब खुदा हमें पुरसकून, इत्मीनान और खुशी से भर देता है तो फिर हम उस इत्मीनान और खुशी में इस कदर हम उसमें मुलव्वस हो जाते हैं, हम इस कदर उसमें खो जाते हैं कि हम खुदा की आवाज़ को सुन नहीं पाते। वो बात, वो जो खुदा हमें सिखाना चाहता है, वो काम जो खुदा हमसे लेना चाहता है, वो काम जो खुदा हमारी ज़िंदगियों में चाहता है, वो अमल जो कलाम के मुआफिक खुदा हमारी ज़िंदगियों में चाहता है, जब खुदा उसे नहीं देखता तो फिर खुदा मुश्किल और मुसीबत को हम पर आने देता है और हमें उसमें से गुजरने देता है, और गुजरते हुए वो फिर हमें संभाल भी लेता है ताकि हम सीखें और हम सीखते हुए उसकी पैरवी में आगे बढ़ सकें। और मेरे अजीज़ों, खुदावन का कलाम हमें ज़ोर देता है, खुदावन हमें सिखाता है, संभालता है, खुदावन हमारी मदद और निगहबानी करता है ताकि हम उसमें कायम हो सकें, हम उसमें मजबूत हो सकें। और मेरे अजीज़ों, खुदा हमारी तरबियत करता है, खुदा हमारी परवरिश करता है, खुदा हमारी निगहबानी करता है, खुदा हमें संभालता है ताकि हम उसमें कायम होकर, हम उसमें मजबूत होकर इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें, और हर तरह के हालात में गालिब आना सीखें और बुलंदियों पर परवाज़ कर सकें। और मेरे अजीज़ों, बाज़ दफ़ा इसी तरह खुदा चाहता है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, हम खुदा की तरफ मतवज्जो हों, हम खुदा के उस मकसद को जान पाएँ जो वो हमसे लेना चाहता है। और मेरे अजीज़ों, बाज़ दफ़ा हमारे घर के हालात बहुत अच्छे होते हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, वालिदैन का, बच्चों का, अपने पेरेंट्स के साथ, मियाँ बीवी का, इसी तरह हमारे सारे रिलेशनशिप कई दफ़ा बहुत अच्छे तौर पर जा रहे होते हैं, या हमारी खिदमत जो हम कर रहे होते हैं बहुत अच्छी जा रही होती है, और फिर एकदम से हालात बिगड़ जाते हैं, एकदम से हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, एकदम से घर का माहौल जो है वो इरिटेटिंग हो जाता है और सब कुछ हमें बिगड़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो इसलिए ऐसा हो रहा होता है कि खुदा चाहता है कि हम हर हालात में उस पर ईमान पर कायम रहें, अपने खुदा पर ईमान कायम किए रखें, और हमारा ये हालात, ये मुसीबतें हमारे ईमान को
ईमान में आगे बढ़ने में हमारी मदद करती हैं, हमें खुदा के और करीब लेकर जाती हैं, ताकि हम अपने खुदा पर भरोसा करना सीखें, ताकि हम अपने खुदा की उस मदद पर भरोसा करना सीखें जो वो हमारी करता है, जो वो हमें देता है, जो वो हमें बुलंदियों पर प्रवास करवाना चाहता है, जो हमें सिखाना और समझाना, हमारी तरबियत और नशोनुमा करना चाहता है। और मेरे अजीज़ों, खुदा चाहता है कि हम अपने ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह पर, जो हमारी चट्टान है, हम उस पर मजबूती के साथ खड़े रहें, हम उसमें कायम रहें और हम हरगिज़ डावाडोल ना हों, बल्कि अपने खुदा में पेवस्त रहें। और मेरे अजीज़ों, खुदा हमें चाहता है कि हम उसमें कायम रहें। और आप मेरे साथ एक और हवाला निकालें, हम इसी ताल्लुक़ से यसाया नबी के सहीफ़ा में हम उसका 40 चैप्टर 40वां बाब अगर हम पढ़ें तो उसकी 31वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन खुदावन का इंतज़ार करने वाले असर नो ज़ोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। मेरे अजीज़ों, यकीनन जैसे उकाब इंतहाई बुलंदियों पर उड़ता है और इतनी ऊंची परवाज़ करता है और मुसलसल बहुत देर तक परवाज़ करता है और वो थकता नहीं है, और मेरा और आपका खुदा हमें ऐसी ही बुलंदी पर ले जाना चाहता है। वो हमें ऐसे ही हालात पर गालिबाना सिखाना चाहता है, वो ऐसे ही हमारी तरबियत और नशोनुमा और परवरिश करना चाहता है, ताकि हम इन हालात में से गुजर कर उसके उस मकाम तक पहुंच सके जहां पर वो हमें रखना चाहता है। मेरे अजीज़ों, खुदा मेरी और आपकी परवरिश करता है, मेरा खुदा मेरी और आपकी निगहबानी करता है, मेरा खुदा मुझे और आपको हर रोज़ संभालता है, ताकि हम उसमें कायम रहना सीख सकें, ताकि हम उसमें मजबूती के साथ जुड़े रहें और किसी तरह से भी अपने ऊपर भरोसा ना करें, अपनी ज़ात पर भरोसा ना करें, बल्कि फ़ौरन अपने खुदा के कदमों में झुक जाएं और उसकी आवाज़ को सुने, और जो वो हमें सिखाना चाहता है और जो वो हमें बनाना चाहता है, जो वो हमसे इस दुनिया में काम लेना चाहता है, हम उसको कर सकें। खुदा आप सबको ये तौफीक दे कि आप उसकी उस आवाज़ को, जो वो कलाम आपसे कर रहा है, वो बात जो खुदा का रूह आपसे कर रहा है, आप उस बात को समझ पाएँ और खुदा का रूह जो आपको सिखाना चाहता है, खुदा के रूह की जो हदायत है, खुदा के रूह की जो रहबरी और रहनुमाई है, वो आपकी ज़िंदगी में जारी हो और आप खुदावन के कदमों में झुकते हुए इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर सकें और इस ज़मीन में अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानते हुए यहाँ पर ही आराम के तलबगार ना हो, बल्कि उस आसमानी घर की तरफ बढ़ते चले जाएं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको इस मौसर और ज़िंदा कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, क्योंकि खुदा का कलाम मौसर है और वो अफेक्टिव है, वो हमेशा ज़िंदगियों में काम करता है। और मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शेगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद यीशु के नाम में मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ है। खुदावंद वो ज़िंदगियाँ जो खुदावंद इस कलाम को सुन रही हैं, खुदावंद यीशु के नाम में ये कलाम उनकी ज़िंदगियों में 100% एक खुदावंद काम करे। खुदावंद यीशु के नाम से ये कलाम उनकी ज़िंदगी में जड़ पकड़ता चला जाए और खुदावंद वो ज़िंदगियाँ तुझ में मजबूत होती चली जाएं। खुदावंद वो ज़िंदगियाँ तेरी आवाज़ को सुने, वो दुख और तकलीफ़ में खुदावंद जब हालात बिगड़ते हुए नजर आएँ तो फिर भी वो तुझ पर भरोसा करें, वो फिर भी तेरे पीछे रहें, क्योंकि खुदावंद तू उन्हें बुलंदियों पर प्रवास करवाना चाहता है, तू उन्हें बुलंदियों पर ले जाना चाहता है, तू उन्हें कामयाबी देना चाहता है, तू उन्हें आसमानी मकामों में रखना चाहता है। इसलिए खुदावंद तो अपने लोगों को अपने में कायम हो जाने का फजल बख्श दे। खुदावंद तेरे लोग अपनी ज़िंदगियों में इस बात के लिए फ़िक्रमंद हो जाएं, वो अपनी बदनी शिफाओं से बढ़कर अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए, अपनी रूहानी शिफा के लिए तेरे कदमों में झुक जाएं। और खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में काम कर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदावंद तेरे लोग तुझ में कायम और मजबूत हो जाएं और ये कलाम बहुत सी ज़िंदगियों के लिए रूहानी ताजगी की वजह बने। खुदावंद ये कलाम जो तेरा हमेशा असर करता है, तेरा कलाम जो तासीर करता है, तेरा कलाम जो खुदावंद ज़िंदगियों को बदलता है, आज इस कलाम के बायस ज़िंदगियाँ तुझ में कायम हो जाएं, तुझ में मसरूर हो जाएं और अपने आप को उस निशान की तरफ, उस आसमानी बादशाहत की तरफ जाने के लिए तैयार और आमादा करते रहें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे। आमीन।
मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सब जो खुदा के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं, मेरी वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं और मेरे लिए हमेशा मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप खुदा के कलाम की इन सच्चाइयों को, इस बरकत को जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि हमें कलाम की सच्चाइयों को छुपाना नहीं है। हमें कलाम की इन सदाकतों को, इन हकीकतों को हमें दूसरों तक पहुँचाना है। और मेरे अजीज़ों, आए हम सब मिलकर अपने उस काम को करते रहें जो खुदा ने हमें दिया है। और खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके ख़ानदान, आपके घराने खुदावंद में खुशहाल रहें, खुदा में कायम रहें, मसरूर रहें। और जब तक खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता, आप इसी तरह उसकी पैरवी में चलते रहें, उसकी फरमाबरदारी में चलते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो और हम में से किसी का ईमान कम ना हो, हम में से किसी का ईमान डावाडोल ना हो, बल्कि हम सब खुदावंद में कायम रह सकें। और खुदावंद आप सबके साथ हो। और आखिर में मैं आपसे वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम। God's warrior, disciples and believers, get ready, be faithful and be strong. God bless you all.